और गुरुवार को दिन भर अगर हम सियासी तौर पर भी देखें या फिर दूसरी खबरों की तरफ रुख करें तो कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में हंगामा चलता रहा। लेफ्ट विंग छात्र संगठन बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो का विरोध कर रहा था। बाबुल सुप्रियो पहले तो अड़ गए और बाद में फंस गए। उन्हें यूनिवर्सिटी से निकालने के लिए गवर्नर तक को आना पड़ा। देर रात जगह जगह बीजेपी ने बाबुल सुप्रियो के समर्थन में प्रदर्शन किया और पुलिस से कुछ इस तरह की झड़प भी देखने को मिली। रिपोर्ट आप देखें। दिन से लेकर रात तक कलकत्ता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में यूं ही हंगामा होता रहा और इस हंगामे के बीच फंसे रहे बीजेपी के सांसद बाबुल सुप्रियो आए थे एबीवीपी के सम्मेलन में शामिल होने, लेकिन जादवपुर यूनिवर्सिटी में बाबुल सुप्रियो का विरोध शुरू हो गया। लेफ्ट विंग के छात्रों ने बाबुल वापस जाओ के नारे लगाए। जब बाबुल सुप्रियो ने अपने खिलाफ प्रदर्शन होता देखा तो खुद धरने पर बैठ गए। छात्रों से बाबुल की बहस भी हुई। बाबुल सुप्रियो ने धक्का मुक्की का भी आरोप लगाया। मार, लाठी से मार, बाल खींचना, कपड़ा फाड़ देना, जो भी करना चाहिए सब किया। और गाली का तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे प्रोवोक नहीं कर पाएगा। मैं यहाँ पे ये कहने के लिए आया हूँ कि अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ऑपोजिशन नहीं रहेगा तो आप किसके साथ लड़ाई करोगे? मैं आपका ऑपोजिशन हूँ। मोहन बागान ईस्ट बंगाल अगर ग्राउंड में ही नहीं उतरेगा तो फुटबॉल मैच कैसे होगा? तो अगर राजनीति करना है तो ऑपोजिशन को सुनने का धैर्य भी दिखाना चाहिए। और इनका लीडर बुद्धदेव भट्टाचार्य है, ज्योति बासु है। आप ऐसे बिहेव नहीं कर सकते जादवपुर के अंदर। दीज आर दी एजुकेटेड लॉट ऑफ द यंगस्टर्स, दे कांट बिहेव लाइक दिस। बाबुल सुप्रियो का विरोध बिना रुके कई घंटों तक चलता रहा। दिन से शाम और शाम से रात हो गई। बाबुल भी डटे रहे। कार की बोनट पर हाथों को सिर के पीछे रख यूं बैठ गए मानो किसी कॉन्सर्ट में फैंस के बीच हो। हंगामा था कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस मामले में फिर एंट्री हुई खुद राज्यपाल जगदीप धनखड़ की। राज्यपाल जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचे और अपने साथ बाबुल सुप्रियो को लेकर गए। तब कहीं जाकर बाबुल छात्रों के घेरे से निकल पाए। जादवपुर यूनिवर्सिटी से बाबुल सुप्रियो को भले ही गवर्नर ने रेस्क्यू कर लिया था, पर तब तक पूरे बंगाल में बीजेपी समर्थक भड़क चुके थे। देर रात कई इलाकों में बीजेपी समर्थकों ने हंगामेदार प्रदर्शन किया, जुलूस निकाला, मशाल जलाई, पुलिस से झड़प भी हुई। जिस तरह से गुरुवार को बाबुल सुप्रियो का विरोध प्रदर्शन हुआ और रात में बीजेपी समर्थक सड़कों पर उतरे, उसे देखकर नहीं लगता कि ये मामला इतनी जल्दी शांत होगा। बंगाल में इसी तरह सड़क की सियासत जारी रहेगी। कोलकाता से देवजानी चौबे के साथ टीम न्यूज नेशन। और अब बात अफवाहों की। यूपी के बिजनौर से जहां बच्चा चोरी की एक घटना सामने आई, जहां कुछ लोगों ने एक युवक युवती को जमकर पीटा। हैरानी की बात यह थी कि जिस बच्चे की चोरी की अफवाह फैलाई गई वो उन्हीं का बेटा था, लेकिन भीड़ पर गुस्सा इस कदर हावी था कि उन्होंने किसी एक की नहीं सुनी और बच्चे के माता पिता की बुरी तरह से पिटाई कर दी। फिर अफवाहों का बवंडर, फिर हिंसा पर उतारू भीड़, कानून हाथ में लेने को उतारू भीड़, पुलिस को दौड़ाती भीड़। यह खौफनाक भीड़ तंत्र है, ना सवाल ना जवाब, बस दे दनादन। तस्वीरें यूपी के बिजनौर की हैं, जहां बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने बच्चे के मां बाप को ही पीट डाला। तस्वीरों में देखा जा सकता है भीड़ ने एक महिला और एक व्यक्ति को घेर रखा है। ये दोनों इस बच्चे के माता पिता हैं, लेकिन भीड़ में मौजूद लोगों पर बच्चा चोरी का ऐसा भूत सवार है कि वो ना तो बच्चे की सुनने को तैयार है और ना ही उसके माँ बाप। दरअसल ये दोनों पति पत्नी अपने बीमार बच्चे को इलाज के लिए जोगरामपुर दरगाह ले जा रहे थे। बीमार बच्चा बेहोशी की हालत में था। ग्रामीणों को शक हुआ कि बच्चे को चुरा कर ले जाया जा रहा है। ग्रामीणों ने बच्चे और उसके माता पिता को पकड़ लिया। बस फिर क्या था, इस जोड़े की बच्चा चोर समझकर जमकर पिटाई की गई। घटना की सूचना पाकर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ितों को भीड़ के चुंगल से छुड़ाकर पुलिस वैन में बैठाया। लेकिन भीड़ ने पुलिस को भी नहीं बख्शा। भीड़ ने पुलिस वैन पर हमला कर दिया और पुलिस कर्मियों को भी पीटा गया। पूरे मामले में पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली और 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। टीम न्यूज नेशन। मध्य प्रदेश के उज्जैन से लेंगे खबर, जहां इन दिनों एक ऐसे गिरोह की दहशत है जो रात के अंधेरे में गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं। पुलिस भी इस गैंग की वारदातों से हैरान है, परेशान है, क्योंकि उसे इस तोड़फोड़ की कोई वजह अब तक पता नहीं चल पा रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए।
उज्जैन में अजीबोगरीब वारदात की तस्वीरें। कारों में तोड़-फोड़ करने वाला गैंग, गिरोह के निशाने पर सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियों में तोड़-फोड़ कर फरार हो जाते हैं बदमाश। सड़क किनारे खड़ी इन गाड़ियों को देखिए, इन गाड़ियों के कांच टूटे हुए हैं। इस तोड़फोड़ के पीछे की वजह और मकसद किसी को पता नहीं, लेकिन लगातार हो रही ऐसी वारदातों से उज्जैन में दहशत है। लोग अपनी गाड़ियों को सड़क के किनारे खड़ी करने में डर रहे हैं। ये गैंग रात को उज्जैन की सड़कों पर निकलता है और इनके सामने जो भी गाड़ी आती है उसे ये तोड़ देते हैं। पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज भी लगा है। आप देख सकते हैं कि करीब 1 दर्जन बदमाश गाड़ियों में तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को पकड़ने की कोशिश में जुटी है। 5-6 गाड़ियों के कांच जो है कुछ लोगों ने तोड़ा है, उनके सीसीटीवी फुटेज आए हैं और उसको परीक्षण किया जा रहा है। साथ ही साथ उसमें मुकदमा कायम किया गया है और जो है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी आइडेंटिफाइड करके पुलिस शीघ्र उनको गिरफ्तार करेगी। पुलिस भी हैरान है क्योंकि उसे इस तोड़फोड़ के पीछे की वजह समझ नहीं आ रही। जिनकी गाड़ियां तोड़ी गई हैं वो भी किसी दुश्मनी से इनकार कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। अभी अज्ञात लोगों द्वारा किया गया है, इसलिए अभी कुछ भी पता नहीं चला है। जो क्षेत्रवासियों से, स्थानीय लोगों से चर्चा हुई है, उनको खुद भी कहना है कि हमारा किसी से कोई विवाद या लड़ाई झगड़ा नहीं है और क्यों तोड़ा गया उनको भी नहीं मालूम है। पुलिस इस विषय में परीक्षण कर रही है और उसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही बता पाना संभव होगा। ये गैंग पहले भी उज्जैन के कई इलाकों में इस तरह की वारदात को अंजाम दे चुका है, लेकिन तब भी पुलिस को कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी थी। हालांकि इस बार पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज लगे हैं और पुलिस को उम्मीद है कि इस बार उन्हें कामयाबी जरूर मिलेगी और ये गिरोह पुलिस के शिकंजे में जरूर आ जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।